बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पैनकेक की रेसिपी। बहुत ही जमी और बहुत इजी बनती है क्योंकि रमज़ान की आमद है माशाल्लाह। और क्योंकि छोटे बच्चे उनका तो रोज़ा नहीं होता है, तो इसलिए आप ये बना के रख सकते हैं और जब भी बच्चे को भूख लगे आप दे सकते हैं और बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक बोल में एक अंडा ले लिया है और अब हमने अंडे को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हैंड विस्क के साथ इसको अच्छी तरह से हमने फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरह से। और इसके बाद हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। अगर आपके पास लैक्टिक बीटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें डालूंगी 3 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी। इसमें मैं शुगर थोड़ी कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि बाद में हमने इसके ऊपर जो है ना शहद डालना है। तो अगर आपके बच्चे शहद पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून शुगर जो है वो ऐड कर लें। वो परफेक्ट मीठा रहेगा, मतलब नॉर्मल सा मीठा जैसा होता है, अच्छा तो वो रहेगा। तो अभी मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत स्पीड के साथ इसको अपने मतलब हैंड विस्क के साथ इसको बीट कर लिया है और इसका टेक्सचर जो है बहुत क्रीमी सा हो गया है और येलोइश सा कलर आ गया है। और अब मैंने इसमें डाल दिया है 3 टेबल स्पून ऑयल और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाला है नीम गर्म दूध। और इसको डाल के हमने सिर्फ इसको चंद सेकंड के लिए मिक्स करना है और उसके बाद फिर हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने मिक्स कर लिए हैं और अब मैंने लिया है 1/2 कप मैदा। उसमें हम डालेंगे बिल्कुल हल्का सा टेबल स्पून, फुल भर के नहीं, बिल्कुल हल्का सा हमने इसमें टेबल स्पून डालना है बेकिंग पाउडर। और इसको डाल के हम इसको छान के इसमें मिक्स करेंगे। तो एकदम से नहीं छानेंगे, थोड़ा थोड़ा छान के हम इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने ध्यान रखना है कि बहुत हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है और बहुत तेज़ नहीं चलाना है। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है इसलिए आपको तेज़ लग रहा है, लेकिन बिल्कुल हल्के हाथ से एक ही डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। तो फिर से हम इसमें मैदा छान देंगे और यहाँ पे हमने सारे मैदे को ऐसे ही इसमें मिक्स कर लेना है, छान के थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ 2 मेथड के साथ यहाँ पे पैनकेक बनाऊंगी, बहुत ही यम्मी, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा मैदा ऐड कर दिया है। थोड़ा सा बैटर जो है अभी इसका थिक है, तो अभी मैं इसमें तकरीबन 2 to 3 टेबल स्पून मिल्क जो है वो और ऐड करूँगी। हमें थोड़ा फ्लोई सा बैटर चाहिए, तो इसलिए मैं इसमें बिल्कुल 2 to 3 टेबल स्पून हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया है और अब हम इसको बिल्कुल हल्के हाथ से फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बैटर जो है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब हमने इसको छोड़ना नहीं है, फ़ौरन से हमने इसके पैनकेक बना लेने हैं। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो इसमें क्योंकि बेकिंग पाउडर है तो इसका राइजिंग का प्रोसेस तो शुरू हो जाता है, इसलिए ये ख़राब भी हो सकता है बैटर। तो अभी हम लेंगे पैन और पैन को पहले मैं ग्रीस कर लूँगी और बिल्कुल हल्का सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। मैं 2 मेथड से आपको बताऊँगी, ऑयल के साथ और विदाउट ऑयल के साथ, क्योंकि ये डाइट वाले लोग भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर हम विदाउट ऑयल बनाएंगे। और विदाउट ऑयल बहुत ज़बरदस्त बनता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल के इसको गरम कर लिया है लो मीडियम हीट पे। तो पैन को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है और इसके सेंटर में हमने किसी भी कप की मदद से या किसी जो थोड़ा गहराई वाला चम्मच होता है आप उसके साथ डाल दें। और आपने इसको बिल्कुल भी पैन को हिलाना नहीं है, ये खुद ही अपनी डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। तो बिल्कुल ये देखें, इसको मैंने डाल दिया है और जब इसके ऊपर ऐसे बबल्स बनना शुरू हो जाए तब हमने इसको पलटना है। तो अभी सबके ऊपर ये बबल्स बन चुके हैं, तो अभी हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे देखें, अभी यहाँ पे मैंने ऑयल डाला था, ऑयल की वजह से सिर्फ इसकी जो लुक है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। अगर हम विदाउट ऑयल बनाएं तो बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। तो बस हमें तकरीबन 1 से 1.5 मिनट मैंने एक साइड से पकाया है और ऐसे ही 1 मिनट के लिए दूसरी साइड से कुक कर लिया है। बिल्कुल फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखा है, बिल्कुल लो टू मीडियम, हाई फ्लेम नहीं रखनी, नहीं तो ये जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पैनकेक तैयार है, इसको हम निकाल लेते हैं। और अब हम दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ मैंने पैन को बिल्कुल भी ग्रीस नहीं किया है। तो अब हम इसके सेंटर में फिर से बैटर डालेंगे। बिल्कुल पैन को हिलाना नहीं है और जो फ्लेम है उसको आपने लो पे रखना है, क्योंकि पैन, अगर आपको लगे पैन थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया है तो आप इसको बैटर डालने के बाद थोड़ा सा चंद सेकेंड के लिए साइड पर भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसके ऊपर देखिए बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो जब अच्छी तरह से बबल्स बन जाएंगे इसका मतलब है कि हमारा जो पैनकेक है वो एक साइड से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा पैनकेक जो है वो बिल्कुल तैयार हो रहा है एक साइड से। तो अब हम इसको
पलट देंगे। तो ऐसे एक साइड से आप थोड़ा सा उठा के इसको देख लें, अगर कलर इसका बहुत गोल्डन ब्राउनिश सा आ जाए तो आप इसको पलट दें। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। सिर्फ ऑयल के साथ और विदाउट ऑयल इसकी लुक में फ़र्क आता है, टेस्ट बिल्कुल सेम है। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन नहीं है तो आप सिंपल पैन में भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बहुत ईजी चीज़ों को लिया करें, हर चीज़ बहुत आसानी के साथ बन जाती है। ज़रूरी नहीं है आपके पास बेकिंग वो अवन नहीं है, ये वो तो वो सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी है। मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं विदाउट अवन ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो ऐसे ही हमने सारे पैनकेक जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही नरम और बहुत ही सॉफ्ट है। बस शुगर आपने देखनी, अगर आप इसके ऊपर शहद नहीं डालना, बच्चे पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसके अंदर शुगर जो है वो तकरीबन 6 टेबल स्पून भर के डाल लें, तो वो आपका एग्जैक्ट मीठा रहेगा। इसमें अगर थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप शुगर उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बने हैं हमारे पैनकेक्स। और अब हम इसके ऊपर डालेंगे शहद। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि मैंने शुगर कम रखी थी, और शहद जो है ये पैनकेक की शान भी है, यूँ भी कह सकते हैं। तो अगर आपके बच्चे पसंद नहीं करते तो आप शहद को स्किप कर सकते हैं, आप चीनी फुल डाल सकते हैं। तो बहुत झटपट और बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं। आप बना के रख लें, बच्चों को दे दें, क्योंकि रमज़ान में तो हम रोज़े के साथ मतलब किचन में नहीं जा सकते हैं क्योंकि इबादत वगैरह भी करनी होती है। तो इसलिए आप इसको बना के रख लें, तो तकरीबन 2-3 दिन तक इनको कुछ भी नहीं होगा। तो आप इनको किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरी रेसिपी बहुत ही डिलीशियस बनी है, तो आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल नोटिफिकेशन लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।